जय मसीह के मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन संगीता आप सबके बीच में कुछ बातों को लेके आई हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि सिस्टर प्रॉफिट बजिंदर सिंह पापा जी कब जेल से छूट रहे हैं, कब रिहा हो रहे हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप तो जानते ही हैं कि सुनवाई हो गई थी कोर्ट में, और प्रॉफिट बजिंदर सिंह के भाई प्रॉफिट रविंदर सिंह ने वेदी पर आकर कहा भी था कि परमेश्वर के दास बहुत जल्द हम सबके बीच में आने वाले हैं। तो कोशिश जारी है लोगों की, और बहुत ही जल्द क्या कहते हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह छूट भी आते। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के छूटने का जब टाइम आया तो लोगों ने क्या किया, कितने बवाल, कितने षड्यंत्र रच दिया। एक बहन का कमेंट आया कि सिस्टर पापा जी कब छूट रहे हैं। तो मेरी बहन, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप तो जानती ही हैं कि पापा जी तो छूटने वाले ही थे, लेकिन लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र रच दिया ताकि वो फिर से वो छूटने ना पाएँ। और कितनी बड़े गंभीर उन पर आरोप लगाए गए। आप लोग तो जानते ही हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चेले ने ही उन पर कितना बड़ा आरोप लगाया, क्या क्या आरोप लगाया, आप लोगों को तो पता ही है। हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि वही चीज़ कहने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है, क्योंकि वो परमेश्वर के दास हैं। अगर वो गलत होते तो मैं अपने मुंह से उनको 10 बार बोलती, लेकिन वो गलत नहीं हैं। उनको लोग षड्यंत्र रच के फंसाया है और साजिश रची गई उनके खिलाफ। तो वो निर्दोष आदमी को बार बार अपने मुंह से क्रिमिनल कहना या रेपिस्ट कहना या कोई भी प्रकार की आरोप मुंह से जो है गलत वर्ड निकालने में बहुत मतलब घटिया फील होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है। तो हम लोग जो परमेश्वर से भय मानते हैं परमेश्वर का, और प्रॉफिट बजिंदर सिंह को अपना आत्मिक गुरु मानते हैं, तो भाई हम लोग अपने मुंह से जब कोई चीज़ देखा ही नहीं तो अपने मुंह से क्यों गलत किसी को कहें और क्यों पाप अपनी ज़ुबान से करें। भाई मैंने प्रॉफिट बजिंदर सिंह को कुछ गलत करते हुए देखा नहीं, तो मैं क्यों उन पर आरोप लगाऊं, बिना फर्जी का कोई भी चीज़ उनके ऊपर थोपें। भाई जब हमको पता ही नहीं उनके बारे में, कुछ देखा ही नहीं आज तक प्रॉफिट बजिंदर सिंह को गलत करते हुए, तो मैं उनको दोषी कैसे कह सकती हूँ। तो मेरी बहन मेरे भाई, जो लोग वो कमेंट में बोलते हैं कि बहन पापा जी कब आएंगे, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह बहुत ही जल्द जेल से रिहा होंगे। अब तक तो वो परमेश्वर के भवन में आ जाते, लेकिन लोगों ने बीच में टांग अड़ा दी। आपने तो देखा ही, कितने गंदे गंदे आरोप लगा दिए। फिलहाल परमेश्वर पर बने रहिए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए और परमेश्वर में बने रहिए, और प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। अगर हम लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह अगर एक गलती भी किए होंगे ना, तो 100 अच्छाइयाँ किया है, और अगर 400 आदमी उनको गलत कह रहे हैं तो लाखों आदमी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर उन लाखों आदमियों की दुआएं नहीं सुनेगा? क्या हम लोगों की दुआएं परमेश्वर नहीं सुनेगा? ज़रूर सुनेगा मेरे भाई बहन। और हमारे आत्मिक पिता प्रॉफिट बजिंदर सिंह भी बहुत ही जल्द परमेश्वर के भवन में होंगे, और हम लोग परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा करेंगे और बड़ी गवाही के साथ चलेंगे। जिस दिन परमेश्वर अपने दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह को अपने भवन ले आया, उस दिन हम लोग बड़ी गवाही के साथ जाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो चिंता ना करें, क्योंकि इस शैतान का काम है। आप लोगों को एक सीक्रेट बात बता रही हूँ कि शैतान बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री पे टारगेट कर रहा है। लोग बड़े बड़े चर्चों पर टारगेट कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेट पे टारगेट कर रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस समय अंकुर नूरुल्लाह को लेके कितना
बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है अभी हमको कंफर्म नहीं हुआ है, तो उनके बारे में मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ और ना उस सिस्टर के बारे में गलत बोल सकती हूँ, क्योंकि क्या सही क्या गलत है जब उसके बारे में अच्छी जानकारी हमें मिलेगी तब हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन गलत है और कौन सही है। फ़िलहाल शैतान बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। वो किसी के भी दिमाग में आके कभी भी किसी के भी ऊपर हमला कर सकता है। अगर आप प्रार्थना में बने रहेंगे तो शैतान से बचे रहेंगे, क्योंकि शैतान इतना शातिर है कि वो कटिया लगा के, जैसे एक मछुआरा नहीं मछली पकड़ने के लिए कटिया लगा के बैठता है, जैसे मछली आती है टप से मारता है, उसी प्रकार ये शैतान भी होता है। बहुत ही चालाक, बहुत शातिर है। जैसे ही प्रार्थना में आप लोग कमज़ोर पड़ेंगे तैसे ही ये हमला करेगा। इसीलिए प्रार्थना उपवास बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी बात खुद बोल रही हूँ कि मुझे भी इस टाइम उपवास नहीं रह पाते हैं, क्योंकि थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से उपवास भी नहीं रह पाते हैं। और प्रार्थना, उपवास और विश्वास, ये तीनों चीज़ हमें करना है परमेश्वर पे, क्योंकि अगर आप 100 बार प्रार्थना करते हैं और उपवास रहते हैं लेकिन विश्वास नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर एक बार भी प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर के आगे मुंह दिखाते हैं, अपना घुटना टेकते हैं, तो अगर विश्वास है परमेश्वर पर तो एक ही बार की प्रार्थना पूरे दिन आपकी जो है रक्षा करेगी। परमेश्वर इंसान को जानता है कि परमेश्वर जब मतलब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या परेशान होता है तभी परमेश्वर को याद करता है। जैसे उसके सारे काम बन जाते हैं फिर परमेश्वर को इंसान भूल जाता है। चाहे कोई भी हो, तो हर कोई भगवान को तभी मानता है, तभी उसके भवन जाता है जब उसको कोई ज़रूरत होती है। भगवान भी जानता है कि इंसान स्वार्थी है। आज के डेट में कोई निस्वार्थ या फिर कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ वाला आदमी कभी भगवान के पास आया है कि उसे कुछ नहीं चाहिए हैं? सुलेमान राजा थे जिनको कुछ नहीं चाहिए था, केवल उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न होकर उनके बुद्धि तो बुद्धि, धन दौलत सब कुछ दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसने धन के लिए लालच नहीं किया, उसने केवल परमेश्वर से बुद्धि मांगी, और जब बुद्धि आई तो धन ऑटोमेटिक अपने आप चल के आया। तो वही है कि आजकल इंसान भगवान को मानता कब है? जब उसका कोई स्वार्थ होता है। भगवान को मानने के पीछे भी स्वार्थ होता है इंसान का। अभी दुख आ जाए, अरे भगवान ऐसा काहे कर दियो। सुख आ जाए, भगवान धन्यवाद हो परमेश्वर, बहुत बढ़िया करे हमारे जीवन में। जरा सा दुख आ जाए, परमेश्वर ही का कर दियो। मतलब अच्छा हुआ तब परमेश्वर का, बुरा हुआ तब परमेश्वर का। मतलब इंसान, अरे अयूब की तरह बनो, अयूब की तरह। मैंने अयूब की किताब पढ़ी है। अयूब की पत्नी ने भड़काया अयूब को, तो अयूब ने कहा कि सुन मूढ़ औरत, क्या परमेश्वर मैं सुख में परमेश्वर के साथ था तो क्या मैं दुख में परमेश्वर को भूल जाऊं? अयूब की तरह बनो। चाहे दुख आए, चाहे परेशानी आए, चाहे कर्जा आए, बीमारी आए, आंधी तूफान आए, परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, तभी हम लोग उद्धार पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और कभी भी चाहे कितनी भी दिक्कत मुसीबत आए, लेकिन कभी भी परिस्थितियों से हिम्मत ना हारो, डट के सामना करते रहो। लोगों को क्या, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ। इंसान है ना, इंसान को पाए तो इंसान मार डाले, खा ले इंसान को, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना है। हम परमेश्वर को कितना विश्वास करते हैं या कितना मानते हैं ये परमेश्वर जानता है। दिखावा करने से थोड़ी ना होता है कि मैं बता दूं कि मैं एक फादरी हूँ या पास्टर हूँ, परमेश्वर का दास हूँ, तो ही मेरी सुनी जाएगी। नहीं, परमेश्वर मन को जांचता है, किसके मन में कितना विश्वास है और कौन परमेश्वर को सच्चाई खराई से मानता है, वो परमेश्वर जानता है। इंसान के कहने से थोड़ी ना होता है कि भाई अपना नाम क्रिश्चियन रख लिए हैं
मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, क्या मैंने तेरे नाम से चंगाई नहीं दी, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। तो वही लोगों को कहेंगे जो अपने आप को झूठे प्रॉफिट, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे परमेश्वर के दास, तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ना, उन्हीं लोगों को परमेश्वर डांट के भगाएगा, क्योंकि वो केवल दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी मन की गहराई और सच्चाई क्या है वो परमेश्वर ही जानता है कि उनके मन में कितनी गंदगी है। ठीक है, परमेश्वर को विश्वास और परमेश्वर को अगर खुश करना है ना, और परमेश्वर का भय मानना है ना मेरे भाई मेरी बहन, तो किसी की बुराई और किसी का मजाक मत बनाओ। परमेश्वर एक ही चीज़ सिखाता है कि किसी का मजाक मत बनाओ। कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। ये होती है मसीहत। ये थोड़ी ना होती है कि हाँ उसका मजाक बनाओ, उल्टा सीधा उसको अपने जुबान से गलत शब्द का प्रयोग करो, तो परमेश्वर से थोड़ी ना खुश रहता है। कहने को तुम परमेश्वर का दास कहते रहो, जब न्याय होगा, जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होगे, तब तुम्हारा मतलब न्याय होगा, और तुम्हारा ही नहीं सबका न्याय होगा, जो जैसा करे, चाहे हम हो या कोई भी हो। फिलहाल हमारा यही कहने का मतलब है कि सभी लोग प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि शैतान बहुत शातिर है और शैतान हर एक बड़े बड़े प्रॉफिटों पे टारगेट कर रहा है किसी न किसी के द्वारा। तो मेरे भाई बहनों, मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सभी लोग प्रार्थना उपवास में बने रहिए और परमेश्वर पर विश्वास रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब कुछ जय मसीह की।